जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आज हम आ चुके हैं अपने ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और यहाँ पे हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनसे व्यूज़ लेने वाले हैं कि जो हमारी राम मंदिर की इनॉग्रेशन है जो कि हमारे आने वाली 22 तारीख को होने वाला है अयोध्या के अंदर, तो उनके उस पर क्या राय हैं, जो इस टॉपिक को मेन स्ट्रीम में लाया है और जो इस पर पूरे भारत में इतनी बात हो रही है। तो गाइज़, आज हम आ चुके हैं अपने स्टूडेंट से राय लेने के लिए कि यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती है। और तो आज हम जाने वाले हैं उनके बीच में और उनसे पूछने वाले हैं कि उनकी इस टॉपिक पे क्या राय है। तो हियर वी गो। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। तो ये जो राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है 22 तारीख को अयोध्या के अंदर, इसकी आप पे क्या विचार है? हाँ, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। और राम मंदिर के इनाग्रेशन में बहुत ही अच्छा ख्याल है हमारे। और आजकल देश का माहौल ही इतना अच्छा चल रहा है कि हर जगह तो देखने को मिल रहा है। पूरा देश राममय हो रखा है अभी। पूरा देश ही राममय हो रखा है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले घर में रहें, 22 जनवरी को ज़्यादा भीड़ मत बढ़ाएं अयोध्या में। और हम भी उधर साइड के ही हैं, तो फिर कहना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप वैसे? मैं अयोध्या के आगे बस्ती पड़ता है, वहाँ से हम। और तो फिर हम अयोध्या आते जाते रहते हैं। तो हाँ, और फिर घर पे ही रहें, अच्छे खासे अपना दीपावली मनाएं। इस बार साल में 2 बार दीपावली मनाई जाए तो अच्छी रहे। और अभी कुछ दिनों जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 22 तारीख को ना आने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि आप घर पे ही रहें और वहाँ पे दिया जलाएं और दीपावली मनाएं। तो आपकी इस पे क्या विचार है? हाँ, तो बहुत अच्छा बात कही उन्होंने, घर पे ही रहें, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ाएंगे तो वहाँ पे और वहाँ की जनता को परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा वैसे भी लोग आने वाले हैं। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पे रहें, अच्छी बार दीपावली मनाएं। 2 बार दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है आपको। राम भगवान फिर से अयोध्या में दोबारा स्थापित हो रहे हैं। वैसे तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन एक बार उनका कम से कम स्थापना हो जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उनको अपना महल मिल जा रहा है। हाँ, अभी तक टेंट में थे, उसके बाद अब उनको 500 वर्षों के बाद इंतजार के बाद अब उनको उनका महल मिल रहा है। हाँ, वही तो बचपन से यही एक वो था कि राम मंदिर के अच्छा खासा स्थापना हो जाए। मैं भी जाता था वहाँ पे देखने, तो फिर 2-3 बार देख के बाहर से ही आ गया था, क्यों एंट्री नहीं मिलती थी। तो अब तो जाऊँगा, अब तो जब आराम से स्थापना हो जाएगी अच्छे से, तो फिर जाऊँगा, आराम से दर्शन करके आऊँगा। व्हाट्स योर गुड नेम? myself उत्तम सिंह। ओके, व्हाट्स योर नेम? माई शुभम श्रीवास्तव। विवेक दीक्षित। आपका ब्रांच कौन सा है? कोर्स? MBA फर्स्ट ईयर। MBA फर्स्ट ईयर। आपका? MBA फर्स्ट ईयर। और आपका? MBA फर्स्ट ईयर। तो यानी आप सेम क्लास से हो। तो गाइस, मेरी क्वेश्चन है ये कि जो राम मंदिर में 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? हम लोग कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं राम मंदिर का और काफ़ी मतलब उत्साहित हैं इसके इनॉग्रेशन मतलब उसके लिए। और हम सब जाएंगे 22 तारीख को। 500 वर्षों बाद हम नई दिवाली दूसरी दिवाली की तरह हो जाएगा ये। और तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 तारीख को अयोध्या ना आने की अपील की है, तो क्या आप 22 तारीख के बाद जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी उधर मतलब कई चीफ गेस्ट को भी वहाँ सिर्फ 8000 लोगों को न्योता गया है और सिर्फ वही आएंगे। तो वहाँ की कुछ व्यवस्था की गई है, भीड़ भाड़ अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो लोगों से ये अपील है कि 22 के बाद ही आएँ। हाँ, हम लोग 22 तक, अगले हफ्ते में मतलब रिपब्लिक डे और काफ़ी हॉलीडेज़ हैं, उनमें किसी दिन जा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे ABS कॉलेज के अंदर भी यहाँ पे कुछ सुंदरकांड रामायण होने वाली है, तो उस पर आपकी क्या विचार है? बहुत ही अच्छा है। और हम लोग हाँ, सुबह से लेकर शाम तक का प्रोग्राम आयोजित किया गया है और हम सब आने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुक। और आरती भी है, आरती भी होगी। अनुराग यादव। आपका कोर्स कौन सा है? बीटेक सेकंड ईयर। और आपका? बीटेक सेकंड ईयर। ब्रांच कौन सा? EC है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये राम मंदिर में 22 तारीख को होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर, इस पे आपकी क्या विचार है? हमारे विचार तो ये, हम खुद अयोध्या से ही आते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य हमारी सरकार ने किया है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हमारे लिए और बहुत गर्व की बात है ये हमारे लिए। हम खुद अयोध्या से आते हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक गर्व हमें महसूस होता है कि हम अयोध्या से आते हैं, जहाँ पे हमारे रामलला जी का पूरा निवास है, वहीं से वो सारा उनका कार्यभार था। तो जैसा कि आपने बोला कि आप अयोध्या से आते हैं, तो आप अयोध्या के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट भी देख रहे होंगे। तो आपके हिसाब से क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में? क्या डिफरेंस? पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में ना बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होगा। पहले
के कंपैरिजन में अभी हमारे राम मंदिर की वजह से ही एयरपोर्ट डेवलप हो गया। आप स्टेशंस देखोगे जो एक हाई क्लास स्टेशन डेवलप हुआ है, और जो हमारी रोड्स थी वो काफ़ी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और बिज़नेस के लिए जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही मतलब बेनिफिशियल रहा ये। तो जैसा कि हमारे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे टूरिज़्म का भी आना जाना काफ़ी लगा रहेगा, तो यहाँ पे आप ग्रोथ भी, जाहिर सी बात है आगे वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ने वाली है, तो आपकी इस पे क्या राय है? ग्रोथ तो बढ़ने वाली जो है ही है, अभी काफ़ी ग्रोथ बढ़ी, और उसकी क्या कहते हैं लाइक जो लोग स्मॉल स्केल बिजनेस जिनके हैं उनके लिए भी काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रही है, उनको काफ़ी ग्रोथ मिली और आगे आने वाले समय में भी मिलेगी। काफ़ी गवर्नमेंट प्लान्स हैं, और भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि बिज़नेस पे और टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस रखे। तो जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए और हमारे कई सारे पॉलिटिशियन हो गए, ये सब बोल रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? उनका पॉलिटिकल है थोड़ा सा, तो उनके लिए अब उनकी खुद की राय है, आना चाहे ना आना चाहे वो तो उनका खुद का है। उनका आने ना आने का रीज़न ये हो सकता है कि थोड़ा सा 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उनका आना या ना आना उनके लिए क्या बेनिफिशियल है या नहीं है। जैसा कि आपने 2024 का इलेक्शन का जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी है, तो क्या ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन इलेक्शन के पहले कर रही है, तो क्या वो यहाँ पे वोट की राजनीति खेल रही है? एग्जैक्टली मतलब आप बीजेपी से विरोधी हैं? बीजेपी विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का जो मेन मोटिव है राम मंदिर को बिना पूरा कंप्लीट हुए ही इनॉग्रेट कराने का, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जय श्री राम। आपके नाम क्या है? नीतीश मलिक, आपका कोर्स? MCA फर्स्ट ईयर। MCA फर्स्ट ईयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है आने वाली 22 तारीख को, इस पे आपकी क्या राय है? राय बहुत अच्छी है, मतलब योगी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। और जय श्री राम, राम जी आ रहे हैं 22 तारीख में। तो क्या आप कभी अयोध्या गए हो पहले? नहीं, अभी तक नहीं गया, पर अब जाने का मन है। मतलब ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको 22 तारीख के बाद जाने का मन है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बताया, 22 तारीख को अयोध्या ना आने की अपील की है, और बोला है कि आप उस दिन अपने घर में ही पूजा करिए, दिया जलाइए, दीपावली मनाइए। तो क्या आप ये करने वाले हो? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, दिया जलाएंगे, दीपावली बनाएंगे और बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, पटाखे सब जलाएंगे। ओके, तो ये हमारी इस साल की दूसरी, मतलब आई मीन टू से जो हमारी ये दूसरी दीपावली होने वाली है। जी जी। तो ये राम मंदिर में कुछ विवाद भी चल रहा है कि ये जो पॉलिटिशियन है अपोजिशन में है, ये बोल रहे हैं कि हम तो नहीं आएंगे, उस पर आपकी क्या राय है? तो क्या वो मत आने दो उन्हें, सब तो जा रहे हैं, हम भी हैं साथ हैं, सब आप सब जा रहे हो? सब जा रहे हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक रघुवंशी है। अभिषेक रघुवंशी। आप AVS में कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी? मैं MCA कोर्स कर रहा हूँ यहाँ से। MCA फाइनल ईयर? जी। तो रघुवंशी जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आने वाली 22 तारीख को अयोध्या के अंदर, जी, इस पे आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? पहले तो भाई जय श्री राम। जय श्री राम। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है भाई तुमने। देखो, हम जो है हम रघुवंशी गोत्र के ही हैं। ओके। तो भगवान श्री राम हमारे वंशज है, और ये एक ही बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो भगवान है वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। तो इससे तो एक खुशी और उत्साह और उल्लास का माहौल है, और ये एक बहुत ही अच्छा, सभी को उत्साह से उनका अभिवादन करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। और हर हिंदू बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत कैसे करना है। उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम और बड़ी ही भव्यता के साथ होने चाहिए। जैसे कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने वनवास काटने के बाद 14 साल के बाद आए थे जी, तो उस समय हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई थी जी, पर इस टाइम जो हमारे प्रभु राम है वो पूरे 500 वर्ष के बाद आए हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से दिवाली मनानी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हाँ बिल्कुल, ये पूरे भारतवर्ष को दोबारा एक बार जय श्री राम के लिए दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज आ रहे हैं, हमारे भगवान हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि 22 तारीख को वो अयोध्या ना आए और अपने घर पे ही दीपावली मनाएं, दिया जलाएं और पूजा करें। उनका इस बात को लेकर एक दिया है, क्योंकि अयोध्या में पूर्ण भारतवर्ष नहीं समा सकता है, तो वो उनकी सिक्योरिटी और उनके हर बात को देखते हुए ये एक
निर्णय लिया गया है कि सभी अपने घर पे दीपावली मनाएं और दीप जलाकर भगवान श्री राम का अभिवादन करें तथा अपने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे में मिलकर खुशी बांटें। और ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि सभी अयोध्या में जाकर एकत्रित हो गए तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए कुछ ही जो अच्छे मतलब उच्च लोग हैं जिनके सिक्योरिटी को देखते हैं, जो वहाँ पे इस चीज़ का शुभारंभ या भगवान श्री राम की प्रतिमा को शिलान्यास को एक देने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं, वही लोग वहाँ पे रहे। बाकी सब उनका अच्छे से स्वागत करें, उनका स्वीकार करें और बाद में अपने घर पे दीपावली मनाएं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ अपोजिशन पॉलिटिशियन है, उनको भी न्योता गया हुआ है, जैसे कि हो गए हमारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, इन सब, लेकिन ये सब प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं इस मुद्दे को बिल्कुल भी राजनीतिक तरीके से जोड़ना नहीं चाहता हूँ और ना ही एक राजनीतिक मुद्दा है। इस चीज़ के लिए हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके लिए बराबर है, कोई हमारे अकेले नहीं है, वो सबके भगवान है। तो इस चीज़ को हमें राजनीतिक मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही हमें इसे एक राजनीतिक मुद्दा समझना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके लिए एक हैं। उनके लिए हम किसी राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी से उसे जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो एक भावना है, एक उनके लिए आदर सम्मान है। तो उसके लिए हमें बीजेपी को या किसी भी आरएलडी या फिर अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, हमें इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही हमें इसे किसी भी राजनीतिक मुद्दे से जोड़ते हुए देखना चाहिए। तो आपका मानना है ये जो राम विषय है ये आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं? नहीं, ये बिल्कुल पूर्णतः आस्था का विषय है और हमें इसमें अपनी पूर्णतः आस्था रखनी चाहिए सभी को। हमें इसके किसी भी राजनीतिक मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही हमें राजनीतिक तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, हमारे अकेले नहीं है। इसलिए हमें उनका दिल से स्वागत करना चाहिए और सभी को जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदुत्व की एक घोषणा करनी चाहिए। और हिंदुत्व एक बार दोबारा जुड़ रहा है इस मामले से, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है और आना चाहिए और सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार 22 जनवरी को दिवाली अवश्य मनाएं। तो रघुवंशी जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैम, मेरा ये सवाल है कि ये जो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस पे आप क्या सोचते हो, क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस पीढ़ी में हमने जन्म लिया। 500 साल से जिस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारे पूर्वज जो देख नहीं पाए, वो आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग सब जो हैं वो ऐसी जनरेशन है, और इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग जो हैं वो राम मंदिर को बनता हुआ प्राण प्रतिष्ठा होती हुई अपने आँखों से देख पा रहे हैं। और बहुत अच्छे से 22 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। दिन में राम जी की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे और शाम को दीपोत्सव करेंगे। तो जैसा कि जब हमारे प्रभु श्री राम वनवास से वापस आए थे 14 वर्षों के बाद, तब अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई गई थी। हाँ, तो बस और इस बार तो वो 500 वर्षों के बाद अपने महल में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है पूरे देश में एक बार फिर से दिवाली मनानी चाहिए? पूरे देश में दीपावली मनानी चाहिए। और मुझे तो अभी से ही वो माहौल और उत्साह लगने लगा है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सब राम जी के पीले झंडे लग चुके हैं, चारों तरफ कार्ड आ चुके हैं, अक्षत आ चुके हैं। तो हम बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही भव्य स्तर पर होगा। पूरा देश इस समय राममय हो रखा है, हर जगह राम नाम की बातें हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी जय श्री राम, और सबको होना भी चाहिए था। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, टाइम जरूर लगा है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो मैम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम सबको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं MBA सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है, MBA सेकंड ईयर। मेरा नाम अर्पित सिंह है, MBA सेकंड। हर्ष राजपूत, MBA सेकंड। आमिर अब्बास, MBA सेकंड ईयर। अनीश कुमार, MBA सेकंड ईयर। सूर्यास, MBA सेकंड ईयर। मुझे गोयल, MBA सेकंड ईयर। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है आप सबसे कि ये जो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इन पे आपका क्या विचार, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये जो राम मंदिर का डिसीजन रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये काफ़ी एक वैल्यूबल डिसीजन है। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है और इससे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी कंट्री पर और पूरे अयोध्या एक सिटी पर, वहाँ पे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पे। देन सभी लोगों की, हम हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है वहाँ से, तो एक बहुत वैल्यूबल डिसीजन रहा है, बहुत अच्छा रहा। और ये इतने कम टाइम में उन्होंने इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक दिन होने वाला है। उसके बाद भी और इसके साथ में इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वहाँ पे लोग बाग आएंगे और अपने बिजनेस चालू करेंगे। जैसे हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके
इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में, उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे ग्रोथ होगा फ्यूचर में। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा है गवर्नमेंट का। तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, मंदिर का अभी बस पहला फेज कंप्लीट हुआ है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा करना अभी सही है या फिर पूरा मंदिर कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए था? ये डिसीजन गवर्नमेंट का सही रहा है अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हिंदुओं के सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उससे, काफ़ी हाइप क्रिएट हो रही थी टाइम से राम मंदिर के बारे में। तो ये जल्दी हो जाए तो बेटर ही है, उसके बाद में प्रोग्राम जितना भी कंस्ट्रक्शन का फेज़ है वो चलता रहे और अपनी चीज़ें स्टार्ट होती रहे। ओके, आप क्या देखिए, विपक्ष ये सब कह रहा है कि मतलब इतनी जल्दी चुनावों की वजह से ये सब कर रहे हैं बीजेपी वाले, बट ये भी तो देखिए कि जो सोमनाथ मंदिर बना था वो राजेंद्र प्रसाद जो थी हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है 1965 में मंदिर स्टार्ट हुआ, बल्कि उन्होंने 1950 के करीब ही उसका इनॉग्रेशन कर दिया था। मतलब प्राण प्रतिष्ठा वहीं उस टाइम हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो मतलब मंदिर शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, वो हुआ कम से कम 15-16 साल बाद। तो इस चीज़ को नहीं कह सकते, उनके टाइम में भी तो ये चीज़ हुआ था, तो वो भी तो उन्हें भी सोचना चाहिए था कि चुनावों की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। और मतलब राम मंदिर के ऊपर कह रहे हैं कि खाली आस्था का ही सवाल नहीं है खाली। मतलब CAIT एक एजेंसी है इंडिया की, उसने खुद ये कहा है कि मतलब पहले उनका अनुमान था कि 50,000 करोड़ का मतलब लगभग वो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, बट लोगों के मतलब उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ तक का फ़ायदा पूरी कंट्री को होगा। और खाली इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द इंडिया तो लोग आएंगे ही देखने। बट अब ये भी तो देखिए कि मतलब हाफ ऑफ द जनरेशन इंडिया की वो अमेरिका में रहती है, रशिया हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी जनरेशन मतलब पॉपुलेशन बाहर रहती है इंडिया की। और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, तो मतलब कितना वो लोग भी तो आएंगे, वो लोग कहाँ मतलब अपने साथ तो सामान लाएंगे नहीं सारा, वो यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, यहाँ पे अपना पैसा खर्च करेंगे, तो कितना इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, खाली आस्था से तो हम देख ही रहे हैं। मीन्स अयोध्या के डेवलपमेंट से हमारी यूपी का भी डेवलपमेंट होगा और वर्ल्ड वाइड हमारे इंडिया और अराउंड द ग्लोब सबका डेवलपमेंट होगा। तो जैसा कि जब राम भगवान वनवास गए थे, उसके 14 वर्ष बाद आए थे अयोध्या में, तो उस समय हमारी दीपावली मनाई गई थी। इस समय तो वो 500 वर्षों के बाद दीपावली 500 वर्षों के बाद अपने महल में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में दोबारा से एक बार दीपावली मनानी चाहिए 22 जनवरी को? नहीं, बिल्कुल मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये मतलब खाली यूँ कहते हैं कि दिवाली पे लड़ी लगाते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं, तो इवन मतलब जैसे राम जी उस टाइम आए थे, सब लोगों ने दीपक जलाए थे, उसी तरह से सबको मतलब पूरे घर में, पूरे मतलब जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे दिए जलाओ। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि 22 तारीख को वो अपने घर पे रहें और वहीं पे वो दीपावली मनाएं, दिए जलाएं और पूजा की प्रक्रिया जो है वो करें। तो आप में से इस चीज़ को पॉलिटिकल तो और बाहर के जो विपक्षी लोग हैं वो बना रहे हैं। आपको नहीं इनविटेशन मिला है तो आप घर पे मनाओ। बीजेपी के जरूरी नहीं कि वहाँ बीजेपी के सारे नेता को इनविटेशन मिल गया वहाँ आने के लिए। जैसे कि ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इनविटेशन मिला, बट वो आना नहीं चाहते, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? उनको यही है कि देखो मतलब उनके कहीं वोट बैंक यादव हुए या मतलब जो भी उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उन लोगों से, तो कहीं उनका वो चीज़ वहाँ से चली ना जाए। वो लोग पॉलिटिकल बीजेपी नहीं बना रही, पॉलिटिकल वो लोग बना रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक गिर जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे कि हम जाएंगे तो और हमारी आस्था ही मतलब लोगों से और जुड़ेंगी कि हाँ देखो वो भी गए थे। तो क्या ये राम मंदिर जो है ये बीजेपी की देन है? बिल्कुल। अभी बात बताइए कि मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, है ना। गवर्नमेंट्स तो तब से भी कई आई, कई चली गई। यूपी में कई गवर्नमेंट्स आके चली गई, सेंटर में कई गवर्नमेंट्स आके चली गई, है ना। तो लोगों ने मतलब किसी गवर्नमेंट ने इतनी मतलब अपनी तरफ से पैरवी नहीं करी उस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ फैसला आना चाहिए। एक बात बताओ कि कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए? क्या बीजेपी के 5 सालों में ऐसा होना था कि मतलब फैसला आना था? 70 साल से गवर्नमेंट। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बीजेपी के पक्ष में सुनाया। अभी बीजेपी के राज में ये पहले भी वो सुना सकती थी पहले, लेकिन कुछ पॉलिटिकल मकसद भी उनका था कि वो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। उन लोगों ने मतलब उसकी मतलब एक तरह से जोर नहीं दिया इस मामले पे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप में से कोई अयोध्या गया हुआ है कभी? नहीं भाई, तो बस गुजर आप गए हो? आप अयोध्या गए हो? हाँ। तो क्या आप पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना डिफरेंस देखते हो? पहले जो डेवलपमेंट था, अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको कैसा दिखता है?
अभी गया तो नहीं हूँ, पर जो सुना है अयोध्या के बारे में, जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। और वहाँ की जो आसपास की मंदिर के पास की जो शॉप्स वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, उनका काम भी गवर्नमेंट करती है वहाँ की, मतलब रंगाई पुताई से लेके सब काम गवर्नमेंट ही करती है। उनके शटर पे कलरिंग करनी है गवर्नमेंट करेगी, वो अपने हिसाब से कराएंगी, वो लोग नहीं कर सकते। इवन वो चाहे किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट ही वहाँ की गवर्नमेंट करेगी। मीन्स गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे उनकी बिजनेसेस का भी ग्रोथ हो रहा है और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। इन शॉर्ट फॉर्म बस यही कहना चाहूँगा, अब राम मंदिर ही हिंदुस्तान की नई पहचान है। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जय श्री राम। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स हैं, व्हाट्स योर नेम? जय श्री राम भाई, मेरा नाम जुनैद अंसारी है। तो यहाँ पे इनसे एक सवाल पूछने वाले हैं कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो आपको ये राम मंदिर इकोनॉमी में बूस्ट जैसे मिल रहा है और ये लाखों लोगों की आस्था का विषय है, इस पे आपकी क्या विचार है? देखिए, सरकार को आस्था से मतलब नहीं होता है, सरकार को बिजनेस से मतलब होता है। यूएई में भी मंदिर बन रहा है सबसे बड़ा हिंदुओं का, वहाँ भी बिजनेस ही है, सारे बिजनेस का ही खेल है, सब पैसों का खेल है। तो आपके कहने का मतलब ये जो राम मंदिर बन रहा है, इससे हमारी यूपी का तो डेवलपमेंट होगा, इसके साथ साथ हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। जो इंडिया के सिटीजन बाहर रहते हैं वो भी आएंगे, अयोध्या में आएंगे, इंडिया में आएंगे, यहाँ के यहाँ होटल लेंगे, यहाँ के रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ इकनॉमी बूस्ट होगी, कुछ तो पैसा आएगा इंडिया का। और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और बिज़नेस की भी ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, वहाँ की ज़मीनें मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा रेट हो गया है उसका। एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, किसी भी हाल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि यहाँ पे अयोध्या में इन्वेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे टाटा और अडानी ये सब भी बोले हैं कि ये लोग अपने अपने 7 स्टार होटल खोलेंगे। तो क्या इस सबसे जो ओवरऑल ग्रोथ है, तो क्या कंट्री की भी ग्रोथ होगी इससे? जैसा मैंने अभी पहले बोला, सब बिजनेस का खेल है, तो जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ हमारे साथ मैम है जो कि ABS इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी हैं। तो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Meghna Gupta. I'm working as an assistant professor in a computer science department of computer applications. तो मैम, मेरा सवाल ये है कि ये जो 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इस पे आप क्या सोचते हो, क्या विचार है? ये बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसा अध्याय देखने जा रहे हैं जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी और मोदी जी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो बहुत खुशी की बात है ये सब। तो जैसा कि आपने कहा ये मोदी जी के कारण हो पाया, कई लोगों का विचार है कि ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, ना कि बीजेपी की। इस पे आप क्या सोचते हो? अगर प्रयास किया जाए, क्या प्रयास पहले भी किए जा रहे थे, अब जितनी तरह से अथक प्रयास किए गए उससे समर्थन प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए जो पावर में होता है उसका समर्थन प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रयास पहले भी किए गए थे, बट उन प्रयास को अब समर्थन प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं कहूँगी कि ये मोदी जी की समर्थन से हो पा रहा है। और जो ये राम मंदिर की वजह से बाकी पूरे यूपी का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आपका क्या राय है? हाँ, इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। हमारे यहाँ भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं जो बाहर से दर्शक आएँ और उन्हें देखें और जिससे रिवेन्यू जनरेट हो। हमारे यहाँ भी मतलब जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोशिश की जा रही है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रयास रहेगा, एक कोशिश रहेगी कि अयोध्या को एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जहां बाहर से यूपी में भी बाहर से लोग आएँ और रिवेन्यू जनरेट करें। तो मैम, मेरा एक लास्ट सवाल और है, जैसा कि जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद 14 वर्षों के बाद आए थे, तो हमारे पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। इस बार तो भगवान अपने महलों में 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो क्या पूरे देश में एक बार फिर से दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनानी चाहिए। सबकी आस्था है, सबके अपने अपने विचार हैं, पर जो अपनी आस्था पे दृढ़ विश्वास रखता है उनके लिए तो ये 500 साल बाद एक दिवाली मनाने का ही पर्व है। तो ज़रूर हम सब ज़रूर मनाएंगे दिवाली। तो मैम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप भारद्वाज है। तो अनूप भारद्वाज जी, ये जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी 2024 को, इस पे आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी के विषय की बात है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में विराजमान हो रहे हैं
तो इसलिए हम लोग इसे दीपावली के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भगवान राम वनवास के बाद 14 वर्षों के बाद अपने घर वापस आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे। अब तो हमारे भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही खुशी के साथ दीपावली के रूप में मना रहे हैं। तो जैसा कि ये 22 जनवरी की जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आप लोग अपने घर पे रहें, वहाँ पे दिवाली मनाएं और दीपक जलाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से विषय उठाए हैं कि हम लोग एक तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के विराजमान के उपलक्ष्य में घी के दिए जलाएंगे, और साथ ही भगवान श्री राम के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम लोग हमारे आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनमें साफ़ सफाई करें। ये जो साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है, ये 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलना है, और पूरे देश में हर एक मंदिर का कोना कोना जहाँ भी कहीं भी मंदिर हो उसको सफाई करके उसका एक अभियान चलाना है। तो जैसा कि हमारे ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसके साथ साथ हमारे अयोध्या में काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी होने वाले हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी देश हो, प्रदेश हो, उसकी तरक्की के लिए सबसे बड़ा रीज़न है रिवेन्यू जनरेट करना। तो हमारे ये भगवान श्री राम का मंदिर बनने से ना केवल हमारे प्रदेश यूपी प्रदेश से, हमारे देश से, बल्कि बाहर से, हमारे विदेशों से हमारे हिंदू भाई बहन और बहुत से बाहर के लोग आएंगे, जिससे हमारे टूरिज़्म बढ़ेगा तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो उससे हमारी देश की तरक्की होगी। तो जैसे कि हमारे काफ़ी सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि अपोजिशन में हैं, उनका ये कहना था कि राम मंदिर ना बना के वो स्कूल कॉलेज बनाते, अस्पताल बनाते। जो पैसा इन्होंने राम मंदिर में लगाया, उस पैसों को वो अस्पताल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भगवान श्री राम सभी के हैं, तो हम लोग सभी को इसके लिए बहुत ही खुश होना चाहिए, मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज़ हैं। तो बेसिकली ये कोई पैसा कोई सरकार पैसा नहीं लगा रही है, ये आप लोग हमारे सभी हिंदू भाइयों ने दिया हुआ चंदा है, जिससे हमारे ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसमें बोलने का तो मतलब ही नहीं है कि अस्पताल बनने चाहिए। हम लोग हैं, हम अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं कि हमारे भगवान राम का मंदिर बने, तो इसमें अपोजिशन का बोलने का मतलब तो कोई नहीं बनता। अपोजिशन का ये मानना भी है कि ये जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पूरे तरीके से बनने के पहले ही हो रही है, तो जो कि उनके हिसाब से गलत है। तो इनमें क्या ये वोट की राजनीति खेल रही है? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है अपोजिशन को घेरना, अपने दूसरी पार्टीज़ के मुद्दों में बोलना। बट हमारे लिए तो हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमारे भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद भी अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो इसमें बोलने का तो मतलब नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, हमें उनको छोड़ के हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे देश की ये 4 शंकराचार्य हैं जो कि काफ़ी पूज्य हैं, इन्होंने भी बोला कि हम तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो हमें इस बारे में जानकारी लेनी होगी कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। रीज़न ये शंकराचार्य जी ही जानते होंगे कि क्या उनका इसका कोई पौराणिक वो है, या हमारे कुछ जो ग्रह नक्षत्र हैं या हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो जानने का विषय है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इस पर मैं कमेंट करना सही नहीं समझूंगा। ठीक है अनूप जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स की सबके अलग अलग वर्ग से आते हैं, और उन सब अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय हैं, और मेजॉरिटी की ये राय है कि 22 जनवरी को जो हमारे राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वो एक काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, और वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो कि हमारी बीजेपी सरकार ने किया है। अयोध्या के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना विकास हो रहा है, जो कि हमारे यूपी को भी आगे लेके जाएगा, और साथ साथ हमारे भारतवर्ष को भी आगे लेके जाएगा। तो मेरा ओपिनियन यही है कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एक ऐतिहासिक दिन है जिसके हम सब साक्षी बनने वाले हैं। और मेरा भी यही आपसे अनुरोध है कि आप सब अपने घर पे रहें, दिया जलाएं और साथ साथ दीपावली मनाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।